जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, किस वजह से किया गया, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बेलगांव सेशन में जो अधिवेशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें एक निर्णय लिया था। उससे संगठन को स्ट्रेंथन करने के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया था। उस सिलसिले में गुजरात एक रोल मॉडल बना के, पायलट प्रोजेक्ट बना के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में यहाँ गुजरात से हमने ये शुरुआत कर रहे। इस सिलसिले में एआईसीसी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एआईसीसी ऑब्जर्वर सीनियर लीडर को नियुक्त किया, 4 पीसीसी ऑफिस बेयर्स को नियुक्त किया। हमने इस डिस्ट्रिक्ट में, केडा डिस्ट्रिक्ट में घूम के सबसे मिलकर सबसे बात करके नया एक अच्छा डीसी प्रेसिडेंट देने के लिए हम पीसीसी को एक पैनल सबमिट करेंगे, तो उससे एआईसीसी निर्णय लेगा। और इससे भी ज्यादा एक्शन लेना था, उससे जितना एक्शन लिया उससे भी ज्यादा एक्शन लेना। पहले अभी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने से, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, आपका आईबी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलियर है। क्योंकि इतना ये एक दिन में तो ये सीन ऑफ ऑफेंस नहीं होता है, उसको रेक्की किया, उसको कैसा करना क्या करना किया, वेपन्स लेके ओपनली गया, उसमें 100% सिक्योरिटी लैप्स है। कल दिल्ली में जो विपक्ष की पार्टी का नेता लोगों का मीटिंग हुआ उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली एडमिट किया कि इट्स ए सिक्योरिटी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इस देश में, ट्रेन एक्सीडेंट के लिए एक हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजिग्नेशन किया था। ऐसा इतिहास था कांग्रेस पार्टी का और हमारा लीडरशिप का। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पोजीशन, दे आर एंजॉइंग पोजीशंस विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, होम मिनिस्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So this has to be taken it very seriously, because it's not the question of the 26 lakhs. This is all hypothetical. So when we are in power, we dealt with so many issues. We ourselves sacrificed our personalities, but we never allowed any bad instance in this country. So we used to take care of all the precautions, because at that time also Kashmir was a burning issue and PV Narasimha Rao was there. See, there are so many issues. Assam issue was there, Punjab issue was there, Jammu Kashmir issue was there. When Rajiv ji was there, Assam Accord was signed by Rajiv Gandhi ji and Praful Kumar Mahanta. So we have dealt with so many issues internally, time to time. It's not new for the Congress party. Definitely Congress would have been dealt in a better way rather than this Bharatiya Janata Party. 100% what all the support as a principal opposition party, because Congress party is having 100+ Lok Sabha MPs in the strength. And definitely we will support on the floor of the house, as well as in the interest of the nation and in the interest of the security of the people of India. Congress party is going to support the government of India definitely. At the same time, we'll have to sensitize the people, the failure of the Bharatiya Janata Party. See, terrorists will not have any religion. टेररिस्ट विल नॉट हैव एनी कैस्ट। आप टेररिस्ट बोले तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट के लिए वो हिंदू टेररिस्ट, सब मुस्लिम टेररिस्ट ऐसा नहीं रहता है। टेररिस्ट इज टेररिस्ट, वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म, सो वी डोंट टॉलरेट द टेररिज्म इन दिस कंट्री, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's failure is also there. IB intelligence agency failure is there, military intelligence failure is there, research and analysis wing will be there, that failure is there. Usually Jammu and Kashmir sensitive areas, 3-layer security will be there. There is no security at all. That's why even people from Gujarat state also, they lost their lives there, because they have been there on holiday. Nobody expect this. Unfortunately, this has happened. So the other states, same thing had happened in Karnataka. Karnataka government took utmost precautions to get those bodies and to console these families. What happened to Gujarat government? You have double engine Sarkar. You are having the central government as the state government. No response from the state government to get the bodies, to take care of these families. This is very bad on the part of the Gujarat government. So we don't want to make it a political issue, but it's a very serious issue.
You need to have, any government has to have a social responsibility. They should have a concern towards the society or the people of the state, which is lacking in Bharatiya Janata Party. My school is one such future-ready school where I understand each and every concept taught in the class and don't rote learn, where teachers don't just use books and blackboard to teach but use new ways of teaching and learning like audiovisual learning, activity-based learning and group activities, which enhances my conceptual understanding. My school also teaches coding, which is an important 21st century skill. Not just that, I get an opportunity to showcase my skill on a national platform. And with all this, I acquire important skills that make me future ready and confident. Would you also like to know where is my future ready school? Visit now and see for yourself.